मेरा नाम एलेक्स है। मुझे इस बिल्डिंग में रहते कुछ महीने गुजर गए हैं। ये बिल्डिंग 90s की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में इतना कुछ खास नहीं। जो चीज़ इस बिल्डिंग को नायाब बनाती है वो इसकी खामोशी है। मुझे इस बिल्डिंग में बस एक चीज़ पसंद नहीं, जो मेरी पड़ोसन मिस एमिली है। वो 80s की एक बूढ़ी औरत है। वो अपने काम से काम रखती है। वो जब भी घर से निकलती है मुझे नज़रअंदाज कर देती है। अक्सर मैंने नोट किया है वो घर से निकलते हुए अपना फेस कैप और मास्क से छुपाती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मुझे ये आदत उसकी बहुत अजीब लगती है। वो मेरे ऊपर वाले फ्लोर में रहती है। अक्सर रात को उसके फ्लोर से बहुत सी अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वो एक ही बात को बार बार रटती है जैसे कोई स्क्रिप्ट याद कर रही हो। You know you want me. I am be so bad. You know you want me. I am be so bad. You know you want me. I am be so bad. एक दिन मैंने अपने मालिक मकान को किसी दूसरे किराएदार से बात करते हुए सुना। फैमिली ओनली फैंस यूज़ करने के लिए ज़्यादा होल्ड नहीं। ये मंगल का दिन था। मैं अपने काम से जल्दी फारिग हो गया था। मैंने रिलैक्स होने के लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मैं जैसे ही पिज़्ज़ा खाने लगा ऊपर फ्लोर से कुछ टकराने की आवाज़ें आने लगीं। फिर अचानक ज़मीन पर एक भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। वो जैसी भी थीं वो मेरी पड़ोसन थीं। मुझे लगा मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए कि उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं मिस एमिली के फ्लोर पर पहुंचा तो मैंने देखा उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैंने थोड़ा झांक कर देखा तो मुझे ज़मीन पर 2 पैर नज़र आए। जब मैंने गौर से देखा बाथरूम में मिस एमिली ज़मीन पर गिरी हुई हैं। उनकी आंखें खुली हुई हैं और उनके गले पर काफ़ी सूजन के निशान हैं। ये सांस नहीं ले रही थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और 911 पर डायल किया। इतने में मुझे कुछ आवाज़ आई। मुझे वॉशरूम से शावर की आवाज़ आई। मिस एमिली अकेली रहती थी तो सवाल ये है कि उनके वॉशरूम में कौन है। ये ज़रूर उनका कातिल होगा। मैं इतना डर गया मैं सोफ़े के पीछे छुप गया और अपना हाथ अपने फेस पर रख लिया ताकि किसी को मेरी प्रेजेंस का एहसास ना हो। इतने में मुझे कुछ कदमों की आवाज़ मेरी जानिब आते हुए सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपने फेस पर हाथ रख लिया कि कोई मेरी सांस की आवाज़ तक ना सुन सके। जब मैंने सोफ़े से झांक कर देखा तो मैंने देखा एक बुरा आदमी मिस एमिली की लाश के पास आया और गाना गाना शुरू कर दिया। वो शख्स थोड़ी देर उनकी लाश के पास खड़ा रहा और गाना गाता रहा। मैं सोफे के पीछे से छुपकर ये सब देख रहा था। वो शख्स बार बार गाना गाए जा रहा था और उनकी लाश के पास खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद इस शख्स ने अपना हाथ मिस एमिली की फेस पे रखा और उसे आगे पीछे करना शुरू कर दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम 26 साल की हो और तुम में कुछ खास है। उस शख्स ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला। चाकू दिखने में बहुत तेज था। इतने में उस शख्स ने उस चाकू से मिस एमिली की बॉडी पार्ट्स को काटना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे दोबारा बेवकूफ़ बना दोगी? देखो ज़रा खुद को, अपनी लटकी हुई स्किन को और अपने बदसूरत चेहरे को जो तुमने मेकअप के पीछे छुपाया है। मैंने तुमसे प्यार किया था पर तुम्हें अपने बारे में झूठ नहीं बताना चाहिए था। वो हंसने लगा। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। चाकू के ऊपर मिस एमिली की आंख चिपक चुकी थी। वो बार बार चाकू से उनके फेस पर स्ट्रैप करता रहा।
तुमने मुझसे भीख मांगी थी कि वापस आ जाओ, तुम भी बाकी औरतों की तरह ही निकली। अब मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत की सज़ा दूंगा। मुझे ये शख्स साइको लगा। थोड़ी देर बाद वो शख्स वापस वॉशरूम की तरफ चला गया और मैं अपने हाथों के बल दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से डोर ओपन किया और बाहर की तरफ निकलने की कोशिश की। मैं जल्दी से सीढ़ियों से भागकर नीचे पहुंच गया और 911 पर कॉल कर पूरी सूरत हाल बयान कर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। वो जल्दी से मिस एमिली के घर की तरफ बढ़े और दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। वो साइको किलर अभी भी वॉशरूम में था। फिर पुलिस ने मुझे बताया कि मिस एमिली एक डेटिंग ऐप यूज़ करती थी और ये साइको किलर उनका एक लवर था। मिस एमिली अपने आप को 25 साल एक खूबसूरत लड़की बताती थी और लोगों से चैटिंग करती थी। इस शख्स का पहले भी पुलिस के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ये चोरियों में शामिल था और लोगों को अक्सर स्टॉकिंग वगैरह किया करता था। आज भी जब भी मैं रात को सोता हूँ तो मुझे ऊपर वाले पोर्शन से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। मैं वो रात अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि काश अगर मैं पहले पहुँच गया होता तो शायद मिस एमिली आज ज़िंदा होती। जब भी मैं सोने की कोशिश करूँ मुझे उस शख्स के गाना गाने की और काटने की आवाज़ें आती हैं, जिससे मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है और मुझे उन सीढ़ियों से भी बहुत खौफनाक आवाज़ें आती हैं